हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म किस तरीके से भरना है हमें। उससे पहले आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी, लास्ट वीडियो में मैंने सब चीज़ बता दी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड है आपको। लेकिन एक बार फिर जल्दी से, ये आपकी एंट्री स्लिप है, इस पर आपका रोल नंबर, नाम और जो भी आपका टाइम स्लॉट है वो लिखा हुआ है, और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो बेसिकली आपको चाहिए एडमिट कार्ड। इसमें लिखा हुआ है कि जो आप पेपर में यूज़ किया था वो ही लेके जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, और नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा आपको लेके जाना है अपना पासपोर्ट। तीसरे आपको लेके जानी है डिग्री सर्टिफिकेट जो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से मिली होगी अपोस्टाइल होकर। और चौथा आपको लेके जाना है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। उसके साथ साथ आपको लेके जाना है अपनी 12th की मार्कशीट। और छठा, सिक्स्थ आपको लेके जानी है जो गवर्नमेंट की तरफ से, कोई भी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई आईडी प्रूफ इश्यूड हुआ हो, चाहे वो आपका हो आधार कार्ड हो, या हो आपका पैन कार्ड, या ड्राइविंग लाइसेंस, या वोटर आईडी। इसमें से आप कोई भी चीज़ एक लेकर जा सकते हैं, चारों ले जाने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी कलर्ड होनी चाहिए। और इसमें लिखा गया है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जो अपना टाइम स्लॉट्स है उससे ज़्यादा जल्दी वहाँ ना पहुँचे, क्योंकि आप 2-3 घंटे अगर पहले पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर क्राउड हो जाएगा। तो उसकी वजह से उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि अपने टाइम स्लॉट से ज़्यादा जल्दी वहाँ ना पहुँचें। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप अपने टाइम पर नहीं आते हैं, उसके बाद कोई भी टाइम स्लॉट अगर खाली होगा तो उसमें लिया जाएगा आपका। और कुछ स्टूडेंट अगर वहाँ पहुँचते ही नहीं हैं लेने के लिए, तो अगर 15 जनवरी तक वो नहीं पहुँचे तो उनका जो एग्ज़ाम जो पास हुए हैं उसे वो कैंसिल कर देंगे। आपको फिर दोबारा से वो पेपर क्लियर करना होगा। तो 15 जनवरी तक आपको वो लेने जाना है। अगर आप टाइम पर नहीं पहुंचते हो तो वो लास्ट डेट है आपकी, अगर आप नहीं पहुंचते। और ये है मेन जिसकी इस वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से बनना है, ये है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो चलिए साथ में तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना। तो यहाँ पर जो हमें मेन चीज़ देखनी है, डेट ऑफ अराइवल एट CPMQ फ्रॉम होम कंट्री। तो बेसिकली CPMQ क्या है? कंट्री ऑफ प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन। जहाँ से हमने पढ़ाई की है वहाँ हम कब अराइव हुए और वहाँ से हम कब इंडिया वापस आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम इंडिया से यूक्रेन कब पहुँचे, क्योंकि मैंने यूक्रेन से की अब सारी पढ़ाई। तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा 18-10-17, तो मतलब 18 तारीख 18 अक्टूबर 2017। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन आपको ये पूरा लिखना है, फुल फॉर्म अक्टूबर पूरा लिखना है, यहाँ पे आधा नहीं लिखना मेरी तरह। अब दिखाना है यहाँ पर डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम CPMQ टू होम कंट्री। बेसिकली जितना भी लिखना है यहाँ पर हमें सब यूक्रेन के बारे में लिखना है, क्योंकि मैं यूक्रेन से क्या है, इसमें दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है। तो अब मैं वापस कब आया था, तो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आया था 8/2/18 में। तो यहाँ पे लिखना है मुझे 8 Feb 2018, ठीक है। अब इसने पूछा है वैलिडिटी ऑफ वीज़ा इश्यूड बाय CPMQ कवरिंग दिस ट्रिप। तो कितने वीज़ा लगे इसमें मेरे, तो इसमें मेरा पहला वीज़ा जो था, तो ये आपको मैं पहला वीज़ा दिखाई दे रहा है, ये है 12/10/17 से लेके 9/1/18 तक। तो एक तो ये आ गया मेरा 12 अक्टूबर 2017, मतलब 17 से कब तक, 9/1/18 तक, ठीक है। अब ये लेकिन ये 8 फेब को मैं वापस आया, तो ये इसमें कंप्लीट नहीं है, तो इसमें मेरा दूसरा वीज़ा होगा। तो दूसरा वीज़ा इसमें कौन सा था वो इसके नीचे लिखना है जस्ट। तो जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये लगा था मेरा 14 नवंबर को, 14 नवंबर, तो 14 नवंबर 2017 को लगा था, तो 17। फिर लगा था मेरा कब तक था ये, तो ये था 30 सितंबर। तो 30 सितंबर, सितंबर कौन सा महीना होता है, 9, ठीक है। तो 9 2018। अब हम कैलकुलेशन करनी है कि कितने डेज़ हम वहाँ रहे। तो चलिए कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा डे कैलकुलेटर। तो यहाँ बेसिकली हमें डालनी है
स्टार्टिंग डेट और फिर एंड डेट। तो हम कब गए थे 18, मंथ कौन सा था 10 अक्टूबर, ईयर कौन सी थी 2017, ठीक है। अब आते हैं हम एंड डेट, हम वहाँ से कब आए, तो हम आए थे 8 तारीख को, मंथ था 2 Feb 2018, ठीक है। तो सिंपली अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे कितने डेज रहे हम वहाँ। तो ये था 113 दिन, तो बेसिकली ये बनते हैं 3 मंथ 21 डेज। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 मंथ 21 डेज, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरा और फिल करते हैं, तो जिससे आप समझ जाएंगे किस तरीके से हमें फिल करना है सारा। तो अब चलते हैं हम बैक साइड, यहाँ पर होंगे हमारे सारे, तो सारी हमारी यहाँ पर हैं एंट्री। तो जब हम 8/2 को इंडिया वापस आए, तो हम यूक्रेन वापस जब पहुँचे तो वो थे 24/2/2018। तो यहाँ लिखेंगे 24 Feb 2018, ठीक है, ओके। अब वापस हम कब आए वहाँ से, वहाँ से हम निकले थे यूक्रेन से, तो हम निकले थे 3/6/2018 में। तो 6 माह कौन सा होता है, जून 2018, ठीक है। अब इसमें देखना है कितने वीज़ा लगे थे हमारे। तो इसमें हमारा कितने कैलकुलेशन हमने देखा था, तो हमारा लास्ट वीज़ा जो था वो 14 नवंबर 2017 से 39 2018 तक था। तो ये हमारा जो है यही पूरा कवर कर देता है इसे, 14 नवंबर 17 to 39/18, ठीक है। तो ये इसमें हमें कैलकुलेशन करनी है सिंपली। तो इसमें कैलकुलेशन के लिए फिर से हम अपनी स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट डालेंगे। तो 24, ठीक है, मंथ था हमारा 2। ईयर की बात करें तो ईयर है हमारी 2018, ठीक है। अब बात करते हैं एंड डेट। तो एंड डेट है बेसिकली 3 जून, तो छठा महीना हो गया, और 2018, ठीक है। तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली हमारे बैठते हैं ये 99 डेज़। सो बेसिकली ये हो गया हमारा 3 मंथ 10 डेज़, ठीक है। तो बेसिकली जो भी हमें ये सब कैलकुलेशन करनी है, हमें इंडिया अराइवल और इंडिया डिपार्चर से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं यूक्रेन से पढ़ा हूँ तो सारा हमें यूक्रेन से ही फिल करना है कि यूक्रेन में हम कब पहुँचे और यूक्रेन से अब कब निकले, वो चीज़ भरनी है। क्योंकि CPMQ जहाँ हमने अपनी मेडिकल की पढ़ाई करी है उसी देश का सब चीज़ लिखना है। तो मैं इस डेट को निकला, इस डेट को आया, ये सब चीज़ यहाँ से फिल करनी है आपको। दिल्ली अराइवल जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली के अराइवल डिपार्चर, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ लेना देना है तो जहाँ हमने पढ़ाई किया उस देश से। तो मैंने किया यूक्रेन से, आपने जिस देश से की हो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसी तरीके से। तो ये थे कुछ एग्जांपल, इसी तरीके से आप फिल कर लीजिए। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।